और टीवी के ऊपर इस पोलिंग स्टेशन के नतायज कुछ और बताए जा रहे हैं, जिसमें पीएमएलएन के उम्मीदवार को फातेह करार दिया जा रहा है। जो हमारे पास फॉर्म 45 है उसमें हम जीते हुए हैं, पीटीआई के लोग जीते हुए हैं। यहाँ से सारा सफाया हो गया, पीएमएलएन के लोग जा चुके हैं पोलिंग कैंप छोड़ के, पोलिंग स्टेशन से निकल चुके हैं। जीत के कागज हमारे हाथ में है और टीवी के ऊपर इसी पोलिंग स्टेशन के जो नतायज हैं वो बताए जा रहे हैं कि इसमें पीएमएलएन आ गया है। जो दूसरा रिजल्ट है उसमें नून के 102 है और हमारे 155 है। नून लीग वाले जा चुके हैं और इमरान खान की सफाई यहाँ पे मौजूद है। पूरे बैलेट बॉक्सेस रिप्लेस किए हैं। सिर्फ ये नहीं कि स्टफिंग हुई है, बैलेट बॉक्स वो उठा के ले जा रहे हैं। इनके तो खाली सन है, नदवेज की होना सी। तो मैं तो कह रहा है ना कि उनके कैंप में भी आके बैठने को कोई तैयार नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 1 जून है, शाम के 7:30 बज रहे हैं और आज के दिन की मेन हाईलाइट जिसकी तरफ सबकी नजरें हैं वो ऑब्वियसली पीपी 52 समरियाल का इलेक्शन है। और अब पोलिंग का वक्त खत्म हुए तकरीबन 2.5 घंटे का वक्त गुजर चुका। उम्मीदों के ऐन बरक्स और खदशात के ऐन मुताबिक अब इसके नतायज आना शुरू हो चुके हैं, जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा था। फॉर्म 47, फॉर्म 45, बिल्कुल उसी तरह से ये नतायज जो है अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। जो इनिशियल हमारे पास फुटेजेस मौसूल हुई या इनिशियल जो नतायज है उनमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि पीटीआई के जो हामी हैं वो खुशी का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। जो फॉर्म 45 आए उनमें पीटीआई के उम्मीदवार आगे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यकायक क्या हो रहा है कि आरओ का ऑफिस, आपको पता है गुज़िश्ता रात की एक्टिविटीज़ जो कंटेनर्स लगाए गए उसके बाद वो तो तकरीबन बंद है, यानी आम तौर पर तो बंदा जा ही नहीं पा रहा अंदर। तो इस वक्त हालात थोड़े कशीदा दिखाई दे रहे हैं कि पीटीआई ने एसओएस कॉल जारी कर दी है और तमाम जो अपने कारकुनान हैं उनको रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर पहुंचने का कहा गया है, क्योंकि वहीं से फॉर्म 47 जो है वो जारी होना है। इस सारी सूरत हाल में दिन भर जो पोलिंग का अमल जारी रहा ये कोई बहुत स्मूथ नहीं था, यानी दिन के आगाज से ही, बल्कि वैसे तो कल रात से ही जब से कंटेनर्स लगना शुरू हो गए थे तो ये आइडिया हो गया था कि क्या होने वाला है। और फिर पोलिंग के आगाज के साथ साथ जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ा तो एक के बाद एक अपडेट, एक के बाद एक अपडेट आई और ये बताया जाने लगा कि जनाब पोलिंग एजेंट्स जो हैं उनको निकाला जा रहा है, जो खासतौर पर पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स हैं जिनकी मौजूदगी में ये पोलिंग का अमल होता है। ये इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक या वैसे भी ये ज़रूरी होता है कि पोलिंग एजेंट्स जो है वो मौजूद रहें, ताकि दोनों जमातों के होते हैं ना, ताकि उनकी मौजूदगी में इलेक्शन का अमल आगे बढ़े। तो शिकायत आई पीटीआई की तरफ से कि कहीं उनके पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला जा रहा है, कहीं पे पुलिस एहलकार जो हैं वो बड़ी तादाद में पोलिंग कैंप्स के अंदर मौजूद हैं, जिनको हमने देखा फुटेजेस में। आलिया हमजा भी उनसे थोड़ी बहस करती हुई नजर आई कि आपका काम नहीं है यहाँ पे, आपका काम सिक्योरिटी का है, बाहर चले जाइए, यहाँ पर आप लोगों को एक तरह से हरासा कर रहे हैं। ये इस तरह के इल्जाम हमें देखने को और सुनने को मिले। तो अब जाके जो इस टाइम की सिचुएशन है, जब से ये वोटिंग का गिनती का अमल शुरू हुआ, तो जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो हो सकता है बहुत सारे नतायज आपके सामने आ चुके हों। टेलीविजन के ऊपर जिस तरह से नतायज बताए जा रहे हैं वर्सेज जो ग्राउंड के ऊपर लोग मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि हम जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं इसी पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 हमारे हाथ में पकड़ा हुआ है और टीवी के ऊपर इस पोलिंग स्टेशन के नतायज कुछ और बताए जा रहे हैं, जिसमें पीएमएलएन के उम्मीदवार को फातेह करार दिया जा रहा है। जो हमारे पास फॉर्म 45 है उसमें हम जीते हुए हैं, पीटीआई के लोग जीते हुए हैं। यहाँ से सारा सफाया हो गया, पीएमएलएन के लोग जा चुके हैं पोलिंग कैंप छोड़ के, पोलिंग स्टेशन से निकल चुके हैं। जीत के कागज हमारे हाथ में है और टीवी के ऊपर इसी पोलिंग स्टेशन के जो नतायज हैं वो बताए जा रहे हैं कि इसमें पीएमएलएन आ गया है। तो यहाँ से ऐसे नतायज कौन जारी कर रहा है और कौन इनको इस तरह से एग्जीक्यूट करवा रहा है। बहरहाल आज के इलेक्शन में एक बात माननी पड़ेगी कि पीटीआई की जो ऑन ग्राउंड टीम थी या जिनकी जिम्मेदारियां लगाई गई थी वो भरपूर तरीके से ग्राउंड के ऊपर नजर आए हैं। चाहे वो खुद आलिया हमजा हो, वो ग्राउंड के ऊपर मौजूद रही, ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन हो, वो वहां पर मौके पर मौजूद नजर आए। यासिर गिलानी को अगर आप देख लें पोलिंग स्टेशन के बाहर वो नजर आए। इसी तरह शौकत बसरा को अगर आप देखें वो पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद रहे। तो पीटीआई की जो ऑन ग्राउंड टीम थी उसने जो उनको जिम्मेदारियां मिली हैं उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है। लेकिन अगर नतायज उनकी इन एफर्ट्स के बरक्स आपको नजर आने लगे तो आप समझ जाएं कि ये पीटीआई वर्सेस एवरीथिंग है, पीटीआई वर्सेस ऑल नहीं, पीटीआई वर्सेस एवरीथिंग। जो भी हो सकती है, एफर्ट हो सकती है, जो कोशिश हो सकती है, वो सारी वर्सेस पीटीआई है। तो आप देख रहे हैं कि इस टाइम जो हालात कशीदा है, मतलब पीटीआई के लोगों ने धरना दिया आरओ कैंप के बाहर या आरओ ऑफिस के बाहर, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि पुलिस की नफरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव होना शुरू हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पहुँच ना पाएँ, आरओ के दफ्तर ना दाखिल हो जाएँ, उससे रोकने के लिए कल रात से कंटेनर्स लग गए थे। फिर आज धरने की इतला मिलते ही जनाब वहाँ पे भारी तादाद में नफरी जो है वो भी मूव की जा रही है और ऐन मुमकिन है जब आप ये व्लॉग देख रहे हो तो कोई ना कोई क्रैकडाउन जो है वो किया जाए। पीटीआई ये इल्ज़ाम लगा रही है कि हमें आरओ दफ्तर के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, हालांकि उम्मीदवार जो है वो जा सकता है अंदर, उसको जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं या मुस्लिम लीग नून के खास तौर पे उनको सहूलत फराहम की जा रही है और ये इल्ज़ाम आयद किया गया है आलिया हमजा की जानिब से। इसी सारी सूरत हाल में एक दिलचस्प पहलू ये है कि पीटीआई तो चलो इल्ज़ाम लगा ही रही है, साथ में पीपल्स पार्टी भी इल्ज़ाम लगा रही है। हालांकि उनका कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, या अगर आप फॉर्म 45 के नताइज देख लीजिएगा या बाकी सारा कुछ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत कम तादाद में उनके पास वोट गया है। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई इतना उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड तो है नहीं है, मुकाबला पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन है। बट फिर भी पीपल्स पार्टी वो इल्ज़ाम लगा रही है कि जो पीएमएलएन है वो कारकुनान को हरासा कर रही है, वोटर्स को हरासा कर रही है। वो पीपल्स पार्टी खुद एज अ कंप्लेनेंट सामने आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राजा परवेज अशरफ सामने आए और उनके रहनुमा सामने आए और उन्होंने आके बताया कि जनाब नून लीग जो है वो
फॉर्म 45 या 47, यस फॉर्म 47 की माहिर है, तो एंड पे रिजल्ट इनको उसी हिसाब से मिलना है, लेकिन हमारे कारकुनान को क्यों हरासा किया जा रहा है? तो अगर हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि हमारे कारकुनान को हरासा किया जा रहा है, तो पीटीआई की जो कंप्लेंट्स हैं फिर उनके बारे में तो आप अंदाज़ा कर ही सकते हैं कि क्या वहाँ पे लेवल होगा उनके हवाले से। बहरहाल इस सारे मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भी आया, चूंकि सारे फ्रीकैन का मौक़िफ़ दे रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी ज़रूरी है। वो कह रहे हैं कि ये सारे इल्ज़ाम जो आयद किए जा रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं, ना पोलिंग रोकी गई है, ना कहीं पे कोई धांधली हुई है, ना ऐसे कोई शवाहिद हैं, इसलिए ये सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। ये मौक़िफ़ आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। पीटीआई ने अपने तौर पर जान पूरी मारी है, जितनी एफर्ट कर सकते थे, जितनी कैंपेन चला सकते थे, जो मुमकिन था उनके बस में था, वो सारा कुछ उन्होंने किया, लेकिन एट दी एंड अगर नताइज इसके बरक्स आते हैं, उनकी एफर्ट्स के बरक्स आते हैं, तब भी पीटीआई के लिए इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है कि वो सारी एफर्ट्स जो करके वो वोट को सिक्योर करना चाहती है, या वो सारे पैमाने जो उन्होंने अपनाए कि हम अपने वोट के ऊपर पहरा देंगे, अभी भी क्या उसमें कोई गुंजाइश बाकी है कि उसको इंप्रूव कर सकें? एक रिहर्सल के तौर पर ही सही, एक प्रैक्टिस के तौर पर ही सही, क्योंकि ये ज़िमनी इलेक्शन था, इससे पंजाब असम्बली की एक सीट बढ़ेगी, पंजाब की अगर बढ़ गई तो उससे पीटीआई को कोई बहुत बड़ा डेंट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि उनको उन चीज़ों का आइडिया ज़रूर रहेगा कि हमने अपने वोट को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। अभी भी अगर कोई खामी है तो कैसे दूर की जा सकती है, ऑल्दो के उन्होंने अपनी जान पूरी मारी है, एफर्ट पूरी की है। अब अगर यहाँ पे जो इंतज़ामी मशीनरी है वही बिल्कुल अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाके खड़ी हो जाए, तो फिर उसमें पीटीआई क्या कर सकती है? जहाँ तक मेरा ख्याल है बस चलता था वहाँ तक तो उन्होंने किया, अब आगे चल के इसका क्या तोड़ निकालना है, कभी आगे इलेक्शन होगा तो उसके लिए अभी से प्लानिंग करना पड़ेगी। बहरहाल नताइज अभी भी कंप्लीट नहीं आए, जैसे कंप्लीट नताइज आ जाएंगे हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। यहाँ पर एक दिलचस्प फैक्ट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि 2024 के इंतखाबात में भी ये नशिस्त पीटीआई ही जीती थी। उनके वही उम्मीदवार जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, फाखर निशात साहब, वही 8 फरवरी के इलेक्शन में भी उम्मीदवार थे और उन्होंने 63,000 वोट लिए थे। लेकिन फिर वो फॉर्म 45 और 47 वाला सारा एपिसोड शुरू हुआ और इनके वोट 63,000 से कम करके 48,000 कर दिए गए और जो मुखालिफ उम्मीदवार थे उनके 52,000 कर दिए गए। और इस तरह वो कह रहे हैं कि ये नशिस्त पहले भी हमारी थी और आज भी हमारी है, लेकिन नताइज क्या आएंगे वो बेहतर सूरत बता सकेंगे। शेख वकास अकरम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो किसी टीवी चैनल के ऊपर उस तरह से दिखाई नहीं दी, बहुत कम उसकी प्रेजेंस रही है, तो उनका एक छोटा सा क्लिप मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या माहौल, क्या मंजरनामा रहे या उन तक क्या इतलात पहुंची हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, लेटर हम फिर रात में भी व्लॉग कर लेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। पूरे बैलेट बॉक्सेस रिप्लेस किए हैं, सिर्फ ये नहीं कि स्टफिंग हुई है, बैलेट बॉक्स वो उठा के ले जा रहे हैं, इनके तो खाली सन है, नदवेज की होना चाहिए। तो मैं तो कह रहा है ना कि उनके कैंप में भी आके बैठने को कोई तैयार नहीं था, तो भरे भराए बैलेट बॉक्सेस ला के मेरे पास मैसेजेस हैं, वॉइस मैसेज है हमारे एजेंट्स के कि सर ये डब्बे लेके आए हैं, खाली डब्बे लेके जा रहे हैं और जो भरे हुए डब्बे हैं वो भर रहे हैं। इतनी आपने इनको बेहयाई देखी यार कभी? मगर आप हमारे लोगों का जज्बा देखें, डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं वहां बाहर और कह रहे हैं ठीक है। लोग हाँ पुलिस ने मारा है यार, नून लीग का बंदा ही कोई नहीं सी लड़ना, साढ़े नाल कहने सी वो तो कैप खाली सन। उनकी जरूरत थी कि एक तरफ अवाम का समंदर है तो दूसरी पासे को 4 कान टूटे ने की कर लेना चाहिए। ये तो पुलिस थी जिन्होंने, SHOs ने खुद मारा हमारे बंदों को, वीडियो से हमारे पास। यार कोई इतना जबर, कोई हया होता है? एक सीट सिर्फ ये थी कि वो जो पिछले वो जो जंग के 3 दिनों के बाद इन्होंने अपना वो बनाया ना एक झूठा सा कि साड़ी पॉपुलैरिटी होती है, थोड़ी पॉपुलैरिटी है कि तुहानू पुलिस दी डांगा दे नाल तुहानू साडे पोलिंग एजेंट करने पे थोड़ी आपके खिलाफ अगर नताइज आते हैं, नून लीग जीत जाती है तो क्या लायबल होगा? एक्सेप्ट करेंगे? अरे हम यार आप पकड़ लेते हैं, मैं काम कर रहा हूं। हमारी सीट अगर छीन ली जाएगी हम क्यों एक्सेप्ट करेंगे? हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे? ये सीट हमारी है और ये सीट अगर कहीं लेके दी जाती है हम बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो कानूनी आईनी रास्ते हमारे पास मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, अदालतों में जाएंगे, एहतजाज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? इस तरह नहीं हो सकता। धांधली के वीडियोस बहुत कुछ है। हाँ है ज्यादती की है, जिस तरह कल राना सनाउल्लाह ने भी कहा था, तो क्या समझते हैं सवाल इसमें? जिन जिन लोगों ने इमरान खान के साथ जिस तरह काजी फैजी साहब उन्होंने कहा कि इमरान खान के हवाले से उन्होंने जो है वो फैसले दी, लेकिन वो उनकी मजबूरी, तो सवाल साहब क्या कहेंगे? कोई किसी की मजबूरी नहीं होती, जो गंदगी होती है ये कोई मजबूरी नहीं होती। कोई किसी का जुल्म करे, जुल्म करना मजबूरी होती है। शेख साहब आपने धांधली करना, जुल्म करना, जबर करना ये कोई मजबूरी नहीं होती है। आपने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, इलेक्शन कमीशन खुद नहीं जाने वाला, वो मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद बैठा है। पहले 8 फरवरी को आपका मैंडेट चोरी हुआ, वही इलेक्शन कमीशन है, तो लगता है सर आपको वहां से इंसाफ मिल जाएगा? हम इंसाफ की बात तो नहीं है, मगर एक फोरम वहां पे मौजूद है, चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में सामने आएंगी, ये रिकॉर्ड है, ये दुनिया के सामने पड़ा होगा, दुनिया के सामने ये एक्सपोज हो रहे हैं। हमने कहा कि हमें पुरअमन सियासी जमात है, ये हमारे पास चीजें अवेलेबल हैं, अपना इलेक्शन कमीशन तो अभी बना नहीं सके, मगर जो है हम जरूर जाएंगे, दुनिया के सामने इनको एक्सपोज करेंगे। वैसे अभी हमें ये करने की जरूरत नहीं है। ये जो आज हुआ है ये लोगों ने देखा है,
और लोग बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इस पे बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी इस पे बात कर रहा है। आप लोग तो है ही हैं, सच दिखा रहे हैं, दिखाते रहे, अल्लाह ताला खैर सर ये करे। बताइए कि ये जो बजट मंजूर हुआ है क्या खुशखबरी दे वो आप वो पूछे उनसे, वो बैरिस्टर साहब से, अली अमीन गंडापुर साहब से, फिर तुसी बात कहना कि तर्जुमान बन गए हो। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह मेन जनरल आज इलेक्शन तक है, कल दोबारा गुफ्तगू करेंगे, मैं हाजिर हूं, आप सवाल इलेक्शन पूछेंगे। कमीशन ने 100 को 1100 कर दिया वोटों को, तो शाम 47 से आपका तो क्या लगता है कि आज भी कैसा होने जा रहा है, यानी कि 100 वोट 1100 कर देंगे? सर, जिन्होंने पुलिस के थ्रू नौजवानों को, मसलन बच्चों को, औरतों को डंडे मारे हैं, उनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है, मगर बात यह है कि क्या इससे इमरान खान की मोहब्बत को लोगों के दिलों में से निकाल सकोगे? देख लो तुम्हारी हैसियत क्या है। पुलिस के जरिए तुम्हें जो है वो मतलब है कि तुम वोटर को अंदर से और एजेंट को अंदर से ड्रैग करके मार रहे हो बाहर, तो ये उस दिन से डरो जिस दिन वो वोटर आगे से डंडा उठा के खड़ा हो जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर आवाम ज्यादा है या पुलिस ज्यादा? तो मत लोगों को, इदारों को, पुलिस वालों को के खिलाफ आवाम को मत ऐसे एक्शन ले जिनसे नफरतें इतनी बढ़े कि लोग खड़े हो जाए। कल कोई इदारों को रहने दे, आवाम को और इनकी तबाही न करे। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा ने ये कहा है कि फार्म 47 को शाम को मिल जाता है, फिर ये जीत जाते हैं। इनका भी आज के पीपल्स पार्टी वाले जेडे ने इन्हां दी आपस दी खेड है, छड्डो इन्हां दी गल सीरियस ना लिया करो।